ये पेड़ों पे से कैसी लताएं लटक रही हैं, आगे भी बहुत। चलो काठगोदाम की तरफ, भीमताल वाला एरिया हमारा क्रॉस हो गया। और शीशे पे देखो बारिश से पूछना, ये कुछ लोग ऐसे होते हैं हॉर्न पे हॉर्न कि जल्दी चलो जल्दी चलो। कुछ लोगों को डर ही नहीं लगता भाई, रात में ड्राइव नहीं करना चाहिए कभी पहाड़ों में। हम तो फंस लिए, हम तो अब तो उतरना मजबूरी हो गई हमारी। अब उतरना मजबूरी हो गई है कि हम काठगोदाम में जाके रुकेंगे, तो इसलिए अब ये रास्ता तो हमको कवर ही करना पड़ेगा। पर रिस्की है भाई, रिस्की तो है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे पता है थोड़ा रिस्की है। दिखाई नहीं देता जब सामने से वाहन आता है ना, तो मेरी लाइट जाती है सामने, वो मोड़ और होते हैं वो, और मोड़ पे ज्यादा वाहन परेशान करते हैं। ये देखो, बस दिखाने का कितना कटना है मुझे। और ऊपर से नीचे पहाड़ी पहाड़। और मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ, बताओ। देख लो अंधेरा हो रहा है। मतलब इतनी गाड़ी घूमी है, अब जाके पता चला है मुझे कि सामने सब क्लियर है। अब इतने में ही कोई दूसरी गाड़ी आ जाए, दूसरी गाड़ी आ जाए तो चलो जल्दी जाला है, लेकिन बराबर में गड्ढा हो, रोड खराब हो, तो चले जाओगे नीचे। ये प्रॉब्लम है। रोड तो चलो गाड़ी आएगी तो वो तो महसूस हो जाएगा। लो जी जाम, पूरा जाम। यहाँ तो बहुत लंबा जाम है। लो जी, अरे जाम तो देखो, देखो खत्म, देखो पूरा रेड है भैया। कहाँ तक है रेड? कितने तो 5 किलोमीटर पूरा ही है। ये क्या दिखा रहे हैं? 2 किलोमीटर तक है, 2.4 किलोमीटर तक टर्न है कोई। 5 किलोमीटर है, 34 अब मिनट। देखो धीरे धीरे निकाल रही हैं गाड़ियाँ, चल रही हैं। 4 किलोमीटर काठगोदाम दिल्ली 289। फिर भी जाम देखो कहाँ तक लग रहा है। उनका जाने का मन नहीं कर रहा। वहाँ तक जाम है, दूर तक। अब ये आखिरी पहाड़ है, वापस जा रहे हैं हम घर। चलने लगी हैं गाड़ियाँ, चल रही है। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है डेट, क्या डेट है आज की? तो 2 चाय भिजवा दीजिए। 6 आज है 6 जून। तो आज 6 जून है। रात हम थोड़ा लेट हो गए थे, भीमताल वगैरह से निकले थे। फिर हम लोग जो है हल्द्वानी पहुंचे थे 10 बजे के समथिंग, 10 मतलब 10:30 ही हो गए थे। तो हम आगे ना जाने की बजाय हल्द्वानी में ही हमने स्टे कर लिया था। तो बेटा तो मतलब जब हम भालूगढ़ वाटरफॉल से निकले थे, वहीं से आने के बाद सोता हुआ आया। ये उठे हैं हल्द्वानी आके, और बेटी जब रूम लेने से पहले हल्द्वानी कार में सो गई। तो बेटी तो सो रही थी, रूम लेने से 10 मिनट पहले ही सो गई थी। कार में आए थे, मैंने तो होटल का नाम भी नहीं पता कि क्या है होटल का नाम। इस रूम वगैरह देख के इन्होंने अपने आप को फाइनल डन कर लिया। तो हम तो, बेटी सो रही थी और हम तो खुद से ही आ गए। तो जो है अब सुबह हो गई, सो के ही उठे हैं, और बच्चे भी उठ गए हैं। और उठते ही देखो मोबाइल में गेम वगैरह देखा जा रहा है इनका, बच्चों का। ये देखो गेमिंग, देखो लुक कुछ इस तरह का है रूम का। लाइटिंग है, ये है इस तरह से रूम का लुक।
है। अच्छा रूम है, नीट एंड क्लीन। अब हमारा 11 बजे चेकआउट है, नाश्ता करके नहा के तो आ गई है हमारी चाय। ठीक है, चलते हैं। इस रूम के क्या कॉस्ट थे वीडियो में मैंने दिखाया है। रूम हल्द्वानी में हमने लिया है। हाँ सस्ता है, 1500। इसके 1500 थे, तो हमने ये आपको दिखा दिया है रूम वैसे, बट 1500 के हिसाब से ठीक है। हमें सोना ही सोना था, हमको आराम करना सोना था, पर फिर भी इन्होंने काफ़ी अच्छा रूम दे रखा है 1500 में भी। और इनको देखो क्या हो रहा है, ये बालों को मुंह पे डाल के ये अपनी अदा में है 24 घंटे। क्या हो रहा है भैया, इतना क्यों घुस रही हो मोबाइल में? कुछ खा लो, अपने चिप्स वगैरह खत्म कर लो जल्दी। फ्रेश होना है तो फ्रेश हो लो जल्दी से, हैं? अच्छा अच्छा जी मैम, अच्छा जी महारानी एलिजाबेथ। तो हम नहा धो के चल दिए घर के लिए। इनकी सैंडल रह गई थी कार में, इनको भैया गोदी में लेके गए थे, सो गई थी कार में ही। तो भाई इतनी गर्मी है ना, बहुत तेज़ धूप है, देखो बहुत तेज वाली धूप है। इस होटल में रुके थे हम, क्या नाम है, होटल साक्षी होम्स, इसमें रुके थे। अच्छा होटल है, बजट फ्रेंडली, और रूम भी अच्छा था। रूम जैसा भी था मैंने आपको दिखा दिया था, बट अच्छा था। ये कर रहे हैं बेडिंग सही। हल्द्वानी में हमारे गाजियाबाद के ही बराबर गर्मी है, गाजियाबाद के बराबर ही। अब मैंने कार में आके एसी चलाया, देखो दिख रहे हैं मेरे बाल उड़ रहे हैं। थोड़ा सा सुकून सा मिला है एसी में, मज़ा सा आ रहा है। पता है मुझे अब डर नहीं लग रहा है अपनी साइड क्यों नहीं लग रहा है ड्राइव करे, क्योंकि वहाँ पे इतनी पतली पतली सड़कें थी ना, मतलब हिल एरिया में। नहीं, अब अपनी तरफ देख के तो ये लग रहा है भैया हमारी तरफ तो बहुत सुकून है, वहाँ तो इतनी पतली सड़कें और बहुत सावधानी से के साथ। सिर्फ वहाँ की सड़कें अच्छी नहीं है, बाकी देखो वैसे तो अच्छा ही है, नेचर वगैरह ठंडक है, नेचर है। क्या हो गया? अरे यार एक टेंशन हो गई रास्ते में, जैसे हम होटल से निकले हमको बैक आना पड़ा होटल में, क्योंकि हमारा जो डिजिटेक वाला माइक था उसकी जो मैग्नेट थी पीछे की, माइक लगाने वाले थे उसके पीछे की मैग्नेट नहीं थी। अब ये फिर से होटल आए हैं, गए देखो फिर से होटल आए हैं, और अब शायद ही रूम में मिले, मुझे तो नहीं लगता कि रूम में। ये वाले माइक यही तो होते हैं, मैग्नेट ना हो तो ख़राब लग नहीं पाते, और आता बहुत कॉस्टली है ये वाला माइक। नहीं मिला। ऊपर भी देखा था, ऊपर देखा, नीचे बैठ कर देखा, सारा देख लिया। उनसे पूछा? हाँ उनसे पूछा अभी, वो सफाई वाला ही मिल गया था। हाँ। कह रहे भैया मैं ऊपर से ला रहा हूँ साफ कर, कोई नहीं मिला। यार तो वो ना कार में ही देखना, मिल जाएगी कहीं पड़ी हुई। चलो जी वो तो देखेंगे, कहीं मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो हम उसका ऑप्शन तो ढूंढ लें कि हमारे पास और क्या दिया है उन्होंने। मेरे हिसाब से तो बन जाएगी बात। हाँ शायद ये तो बेल्ट सीट है, ये रही। यार यही लगा लो, ये ठीक है। मैग्नेट, उसकी भी मैग्नेट हटा के संभाल के मैडम रखो। एक सेकंड, क्योंकि कम से कम क्लिप अरे तो क्लिप सी लगेगी किस पे? निकलती तो अच्छा ना। ये रही मैग्नेट है, हाँ मजा आ गया तुम्हारा। कि क्लिप से निकलती तो नहीं हो, तो मैं तुम ही लगाओ भाई, दोनों माइकों पे वही लगा लो। तुमने स्पीकर का नुकसान कर ही दिया, अगर नहीं मिले तो कम से कम चल तो जाएगा। ये देखो, ये इसी की पावर की होती है चिपक की। अब ये भी चिपकने वाली है? हाँ होगी, चिपकने वाली है। और ये अब ऐसा लगे करेगी तुम्हारे, ये भी अब चिपकने वाली है। यार चिपकने वाली चीजें क्यों दे रखी हैं? पीयूष के स्कूल देख ले, दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी इसमें पढ़ता है। पीयूष और स्कूल कहाँ है? कुनाली
कहाँ है? उनके पास उसके पीछे देखे से इधर क्या, ये क्या बन रहा है? इधर पता नहीं क्या है। यही है ग्रीन सा। हाँ यही है शायद, ये स्कूल ग्रीन सा। यही है या क्या है, लेकिन है यही दिल्ली पब्लिक स्कूल का अच्छा ना। ये तो फाल फ्रोजन फूड्स है, ये तो कुछ और है। नहीं नहीं, ये नहीं तो है, कुछ कोई और है, फैक्ट्री स्कूल इसके नहीं पीछे है। है दिल्ली पब्लिक स्कूल। इधर ही होगा, एरो बन रहा था ना। नहीं, पीछे उधर से दिखा था मुझे वहाँ से। हाँ एरो बन रहा होगा, फिर बन रहा था इधर ही था। देखो वो रहा सामने, हाँ रुक जाओ वो दिखा था ना, वो रहा। देख वो इसमें रहा। पढ़ता है शिवांश, देख ये रहा किट्टू, दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी पीयूष, और वो पढ़ता है कुनाली इसमें। है। यहीं रुक जा, क्या पता स्कूल की छुट्टी होने वाली है। मिल जाएगा तो छुट्टी देख। चल रही है अभी तो। कुनाली यार, हाँ अभी तो समर वेकेशन चल रही है। देख ले भाई, ए पीयूष की और उसके देख ले, कुनाली का, लियो बॉय। इसमें पढ़ते हैं वो। इसको कोई इंटरेस्ट ना, जिसको तो तो गेम गेम में लगा है। देखो आगे से जंगल से कैसे आ रहे हैं। फॉरेस्ट एरिया, अब आएंगे जंगल ही आएंगे। अभी सुंदर सा रास्ता नहीं आएगा पंतनगर वाला। जंगल से तो खैर ऐसे लग रहे हैं जैसे ये भी अभी हम उत्तराखंड में ही चल रहे हो। उत्तराखंड में ही तो मतलब है। आई मीन उत्तराखंड, मतलब मेन उत्तराखंड जहाँ ठंडक है, वो वाला, यहाँ ठंडक सी है। यहाँ भी लेपर्ड वगैरह अगर उसकी संभावना है छपरे में। देखो अच्छा, हाँ तो जंगल तो है। ये शायद वो रेंज है उसकी, क्या बोलते हैं, कौन सा वो है। बात ये है कि जहाँ जंगल वहाँ जानवर है ना, जहाँ जंगल होगा वहाँ जानवर रिजर्व तो होगा फॉरेस्ट है, ही। कौन सा है नाम भूल गया मैं। ये वाला, हाँ उसी का तो पार्ट है, अभी यहीं पे है। कौन सा है? अच्छा देखो टाइगर का आ रहा है, देखो सामने सिंबल। हाँ। स्लो, ये देखो लेपर्ड का है, बिल्ड क्रॉस। ये जंगल है ना, जिम कार्बेट की रेंज है। प्रॉपर लगता तो नहीं है, मतलब उसी की रेंज है। यहीं से काशीपुर और वहाँ होके कालाडूंगी होके जिम कार्बेट जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका चलता है। तो ये जंगल पूरा जो पड़ रहा है जिम कार्बेट से की रेंज में चल रहा है, इसीलिए यहाँ टाइगर और ये सारी चीज़ें जंगली जानवर हैं, क्योंकि वहाँ से निकल के यहीं आ जाते हैं। और जुड़ा हुआ है ही जंगली हल्द्वानी का पूरा एरिया, यहाँ से वहाँ तक। क्रॉसिंग, एलिफेंट क्रॉसिंग जोन, मतलब जैसे हमको मुक्तेश्वर में मिले थे ना, सेम ऐसे भी यहाँ भी है। देखना देखो बहुत सारी गाय। स्लो चल रहा है, ऐसे स्लो। ओह इतनी सारी गाय रोड पे, ये भी खतरे वाली बात ही है। एकदम रोड पे आ जाए ना बहुत सारी, रात में तो और ज्यादा घटना हो जाती है। ये बेचारी धूप में कहाँ जा रही है। गौशाला वगैरह में इन्हें रखना चाहिए। देखो कितने टूरिस्ट जा रहे हैं ना ये लोग। और आज वीकेंड वाला मामला है। आज क्या डे है, सैटरडे। आज ये पहुंच जाएंगे शाम तक, कल एंजॉय करेंगे, संडे एंजॉय करेंगे, मंडे मंडे में सीधे निकल जाएंगे। कुछ लोग मंडे में रिटर्न और कुछ लोग संडे में ही आ जाएंगे शाम में। अब वहाँ तो मुक्तेश्वर में तो भैया 3500 से कम का तो कोई रूम ही नहीं था। 3500 तो सबका था लगभग, जैसे कैसा भी हो। मतलब उनका, लेकिन थोड़ी अच्छी क्वालिटी लोगे फिर 5000, 6000, 7000 तक जा रहा था। मतलब उनका और विद फूड के तो 5000 से किसी का कम नहीं था। उनका मिनिमम और रेंज, फूड में भी क्या था, केवल या तो कोई डिनर दे रहा था या कोई ब्रेकफास्ट दे रहा था। ब्रेकफास्ट, बस उनका मिनिमम रेंज विदाउट फूड 3500 था ही था रूम का। और रूम भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हो भाई, 3500 तो लोअर रेट था वो, बिल्कुल कैसा भी हो। हाँ। थोड़ा अब जैसा तुम लोगे ऐसा रेट फिर बढ़ेगा। ज्यादा लग्जरी की तरफ जाएंगे, लग्जूरियस रूम की तरफ, तो वो अपना रेट भी बढ़ा और उनसे देंगे। बेहतर यहाँ हम हल्द्वानी में रुके हैं, यहाँ पे बेहतर था और आधे रुपए में, आधे से भी कम रुपए में। हाँ यहाँ पे हमें अच्छा रूम 1500 रुपए का मिल गया था। ठीक अब रूम वहाँ था पे यार। यही रूम 3500 से कम का नहीं मिलता। 3500 नहीं जाता, मैं कह रही हूँ इतने से कम नहीं मिलता। नहीं मिलता, हाँ। इतने तो कम मिलता ही नहीं। 3500 तो मिनिमम था ही था वो। हाँ तो आप ये लगा लो 2000 रुपए महंगा मिलता है। तो मतलब कुल मिला के यही है कि टूरिस्ट प्लेस पे जहाँ भी जाओगे तो बढ़िया सा बजट बना के, कम से कम अगर 2 दिन के लिए जा रहे हो तो 30-35 हजार का बजट होना चाहिए। बढ़िया। और वीकेंड के लिए जा रहे हो तो लाख रुपए तो भैया होने ही चाहिए, है ना, 10 दिन पूरे में 1 वीक लाख, के 10 लिए। दिन में तो 1 लाख रुपए। हाँ होने ही चाहिए, क्योंकि फैमिली के साथ तो देखो खर्चा तो होता ही है। खाना हाँ। पीना भी है, बच्चे साथ जा रहे हैं तो फिर उनका भी एंजॉय है। फिर बच्चों के लिए भी कोई खिलौना पसंद आ जाए या कुछ भी उनको वहाँ अरे से उनको खरीदना एक्टिविटीज हो। कराना है कुछ है ना। खिलौने तो वहाँ बिकते ही नहीं थे। नहीं क्योंकि जैसे वहाँ हम खिलौने कहाँ थे, हरिद्वार गए थे, हरिद्वार में थे, नैनीताल में थे, लेकिन मुक्तेश्वर में कहीं बच्चों के लिए खिलौने नहीं मुक्तेश्वर थे। में कारण हाँ, क्या था, एक्टिविटी थी। एक्टिविटी थी वहाँ, एडवेंचर था, एक्टिविटी थी वहाँ पर, ठंडा था वहाँ, अलग चीज थी, मतलब बिल्कुल अलग है, पर शांत था, काफी शांत। अब सोनी को टहलना पसंद, घूमना पसंद, मुझे भीड़ तो में, लाइटिंग पसंद है। और वहाँ कि पूरा वो मार्केट चीज नहीं थी, हो। पर इनको वहाँ अच्छा लगा। मुझे नैनीताल में ज्यादा मजा आया कि भाई लाइटिंग सी है, और शाम को वॉक पे निकल जाओ, फ्रेश कर आओ। ताल वगैरह हैं वहाँ पे कई सारी, अपना ताल घूमते रहो,
लाइटिंग में पूरा मार्केट, मॉल रोड पे कितनी जगमग है ना। हम तो मॉल रोड पे तो रुके थे नैनीताल लेकिन में। हमारा जो हमने वहाँ पे कैंप साइड गए थे वहाँ पसंद आया मुझे, क्योंकि वहाँ खुला खुला मिल गया। हाँ, लेकिन मुक्तेश्वर में है वहाँ शाम को भी म्यूजिक वगैरह था, खाना था, मुक्तेश्वर में क्या है, कैंपिंग साइड अच्छा था, क्योंकि वो तो अपना ही अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं ना। और जो होटल, मुझे तो भाई ये लगता है कि अगर आप कहीं जाओ मतलब टूरिस्ट प्लेस पे, तो कैंपिंग साइड में ही रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का किड जोन भी होता है, बच्चों के खेलने की चीज और काफी कुछ है कि तुम एंजॉय कर सकते हो। होटल तो रहते हैं बिल्कुल मार्केट साइड होटल, लेकिन ये जो कैंपिंग साइड होती है ये तो बिल्कुल नेचर के बीच में होते हैं, चारों तरफ ऊंचे पहाड़ों के बीच में। हाँ, थोड़ा सा आउटर। और सुनो, जंगल में ही होते हैं बिल्कुल। और फिर एक बात बताओ, कैंपिंग साइड में रहोगे तो हमको मार्केट की जरूरत क्या है, खाना वो प्रोवाइड कराएंगे, सारी चीज देते हैं, हर चीज तुमको एंजॉय कर सकते हो, खाना वहाँ मिल जाएगा। तो और हमें वहाँ क्या चाहिए, खाना चाहिए सरवाइव करने के लिए, और बाकी तो वहाँ पे होते ही है ना। और रूम में क्या है, रूम में जाओगे बस एक रूम में ही रहो और बच्चे टीवी देखते फील आ रहा था मुझे तो रूम में जाके, यार हम तो अपनी तरफ ही आ गए कहीं पे, मतलब बच्चे से टीवी देखते रहते हैं वहाँ तो। हाँ। और रात के टाइम तो वहाँ कहाँ जाओगे, मुक्तेश्वर में निकल के, वहाँ के तो मार्केट में से सुन्न पड़ जाते हैं, सुनसान बिल्कुल। कुछ मैं दूध लेने गया था, कुछ था ही नहीं वहाँ पे। रात में ये सोच लो 7 बजे के बाद मुक्तेश्वर के मार्केट ऐसे पड़ जाते हैं कि भैया भयावना सा लगने लग जाता है मुझे तो। बहुत शांति है वहाँ, शांति के लिए जाता है आदमी को, सुकून लिया हो जाके, भयावना सा रिलैक्स है बस। अब भाई जिनको वो वाली चीजें पसंद है उनको वही पसंद आती होंगी। अब मेरी पसंद थोड़ा सा ये है, मुझे मार्केट, लाइटिंग, ऐसी चीजें पसंद है। तो लेट नाइट घूमना, ठंडा ठंडा हो रहा है, लेट नाइट मतलब घूमना, एकदम प्लेजर सा मौसम हो, खाते और हुए उसमें घूमते फिरते हुए, खाते हुए, भीड़ों में जाना, लोगों को देखना कौन कैसे आया है। और सोनी को तो पहनना भी देखना है कि अच्छा कौन लेडीज क्या पहन के आई है, कौन ड्रेस पहन के आई है, कैसा पहन के घूम रही है। इनको तो सबसे पहले एक्साइटेड ही है कि ऐसे बालिकाएं क्या सुंदर सुंदर बनी घूम रही है, कौन फैशन दिखा रही है, और मार्केट में क्या फैशन के कपड़े हैं, इनको ये चाहिए। सुनो, कल हम वहाँ गए थे ना भालूगढ़ फॉल्स, तो वहाँ पे लड़कियाँ बड़ी जो है मॉडल्स ही बन के आई थी, बड़े सुंदर सुंदर से कपड़े लड़कियों ने, और फैशनेबल, चाहे किसी भी एज की हो, लेकिन सब ऐसी। मैं कह रही मगर ये सुंदर सुंदर लड़कियाँ आई है ना, शूट करूँ, बट मैंने थोड़ा डर की वजह से नहीं किया, मगर कोई यूँ कहने लगे भैया हमें क्यों शूट कर रहे हो, हमारी वीडियो क्यों बना रहे हो, तो बट थी बड़ी सुंदर सुंदर सी लगती है एकदम मॉडल ड्रेस पहन के। वो लड़ाई भी तो तगड़ी देख ली थी फिर तुमने। हाँ। सोनी डर गई, अरे मैंने कह रहा शांत रहो, तुमसे कुछ नहीं कह रहे, पर बहुत मारपीट की उन्होंने हरियाणा वालों के साथ, बहुत ज्यादा। गलती तो खैर उनकी थी कि उन्होंने बदतमीजी की, लेकिन इतना नहीं मारना चाहिए था। मतलब थोड़ा बहुत नहीं मारा, ज्यादा मारा उन्होंने। अब वो तो हाथ जोड़ के सॉरी दो तो पिट के भाग गए थे, एक को जो पकड़ लिया उसका तो, जो पकड़ लिया था ना, वो तो हमने 2 मिनट देखा, वो मारा कब तक होगा हमें, वो नीचे भी मारा होगा, उसके खून निकल रहे थे पहले ही, और ऊपर ले जाके मार रहे थे, फिर भी उसे बंद कर आए थे। जहाँ से वाटरफॉल है ना, जहाँ वाटरफॉल छोड़ा नहीं था, वो दूसरा दो भागे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे, उसे बंद करके कहीं पे। ये सुनो, जहाँ पे वाटरफॉल है ना, वहाँ उसकी पिटाई करी, ये फिर वहाँ से भाग गया, नहीं पीटती नहीं लाए, ये भाग गया है, फिर उसको पकड़ रहे थे, पकड़ा हमारे पास है ना। हाँ, उसको दौड़ दौड़ के पकड़ रहे थे, और जब उसमें भागा नहीं गया ना, वो पकड़ में आ गया, तो वो हाथ जोड़ के इनसे माफी भी मांग रहा था, अच्छा मुझे छोड़ दो, अब नहीं गया, है ना, ऐसे माफी मांग रहा था। हाँ, बहुत मार रहे थे, माफी मांग रहा था कि भाई मुझे। ये गलत दोनों तरफ से ही है कि देखो, अगर उसने मारपीट कर ली, तुमने भी कर ली, उसे मुंह से खून निकल रहा था, उसके पहले छोड़ देते यार। अब इतना मारे थे, वो माफी मांग रहा था, बहुत पहले खून निकल रहे थे उसके पहले, बंद भी कर दिया, दूसरों को ढूंढ रहे थे, वो कार भी ढूंढ रहे थे, उनकी कार का शायद कार भी तोड़ देते उनकी। हाँ सुनो, वो ना जैसे हाथ जोड़ के, जैसे वहाँ पे चलाना गया ना, फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया, तो वहीं पे बैठ के हाथ जोड़ के माफी मांग रहा कि भाई मुझे छोड़ दे, अच्छा गलती हो गई। और एक के हाथ में तो वो था, वो स्टील का सा रॉड, बहुत बड़ा, वो क्या था, कुर्सी होती है स्टील की, उसका पीछे वाला जहाँ कमर लगाते हैं ना, ये बैक साइड, वो टूटा हुआ था पूरा, तो वो उससे मारा। एक के हाथ पे वो था और एक के हाथ में डंडा, और पत्थरों से मार रहे थे, और एक तो दूर से पत्थर मार रहा, वो डांटा था ना, मैंने डांटा था, वो पत्थर तो मेरे से ही मेरे लगने से बच गया, बड़ी तेज डांटा, दिमाग खराब हो गया। कह रहे सर आप आराम से एंजॉय करके, मैं तो फिर हमें क्यों यार, तुम्हें जो करना है साइड में करो। तुमको पता है वो पत्थर ना, वो जो भाग रहा था ना, वो हरियाणा वाला जो भाग रहा था, वो मुझसे थोड़ा सा ही आगे था, वो पत्थर मारा ही वहीं पे आके, उसको मार रहे थे पत्थर, लेकिन वो मेरे लगने से बच गया, है ना। और लग जाता ना, गंदा वाला लगता मेरा वहीं सुर से। ये गलत है ना, आप भाई टूरिस्ट, दूसरे अपने छोटे छोटे, अच्छा हम बड़े, हम तो झेल जाए, छोटे बच्चे के लग जाए उल्टी सीधी जगह पत्थर, वो कितना भारी पत्थर था। और देखो मुझे तो सबसे, पर वो दूसरे वाले ने मान लिया था, जो जिसके खुद का खून निकल रहा था। हाँ, वो तो कह रहा था सर नहीं सॉरी, ये गलत किया इसने।
हाँ, अब मुझे तो उस पर वैसे तरस आ रहा है, तो इसके खून निकल रहे हैं, हाथ जोड़ के माफी मांग रहा पर है। वो पहलवान था, पता है तुम, हरियाणा का, उसके कान ने, जैसे यहाँ कान होते हैं, कान की नस टूटी हुई थी पूरी। मैं उससे पूछ रहा था मैं कहाँ का रहने वाला, कह रहा हरियाणा का हूँ सर। मैंने कहा क्यों गुंडागर्दी की, क्यों बदतमीजी की, कह रहा गलती होगी सर। अब गलती होगी तो भाई अब लोकल में फंस गया तो क्या करें। अच्छा, उससे पहले जो भागा था ना वही तो फौजी था, कह रहे इसके साथ उसके भी यहाँ पे खून निकल रहा था, पता है, यहाँ खून निकल रहा था, जो फौजी भागा था ऊपर। कह रहे कौन है वो जो नाक में मारा था, जो है फौजी को भी ढूंढो उसके संग। नहीं, जो नाक में मारा था ना घूसा, वो फौजी ने ही मारा था, जो ब्लीडिंग आ रही थी वो। अच्छा। हाँ, अच्छा, उसे तो ढूंढ रहे थे, वो मार के भाग गया। और अच्छा, उसकी स्पीड अच्छी थी क्योंकि वो आर्मी में था, तो वो तो कवर कर गया उस ऊंचाई को। वो तो भाग गया, पूरा खींच गया वो तो अपनी आर्मी वाली ट्रेनिंग को। पहलवान फंस गया बेचारा, पहलवान में ताकत थी, पहलवान दौड़ नहीं पाया, स्टेमिना, वो बेचारा ऊपर जाकर पकड़ लिया, भागा तो बहुत वो, लेकिन वो पकड़ ही लिया, क्योंकि वो रात दिन यार उन सीढ़ियों पे चलते हैं वहाँ के लोकल दुकानदारी तो थे लोकल, उन्हें तो उन्होंने पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद वो तो दोनों भाग गए थे, दो थे वो तो साफ निकल गए थे। अब अच्छा हो सकता है वो बाद में पकड़े भी गए हो, क्योंकि वो कहाँ भागेंगे यार, आसपास के गाँव में कहीं भागो क्या भाई, पास के में। और वो तो नहीं, देखो हम जो वहाँ तक आ गए थे, इनके पास में बाइक वगैरह और स्कूटी वगैरह भी थी, ये उससे ढूंढने लगे तो कहाँ भाग जाओगे, वो सारे रास्ते में अलग अलग फैल गए थे। और अच्छा, वो भालूगढ़ वाटरफॉल तो भाई पहाड़ी के दोनों चारों तरफ बंद है, आप पहाड़ी पे कहीं छुप, अगर हाँ कहीं जंगल में ही छुप जाओ कहीं, तो अलग बात है, अगर वो रोड पर आए होंगे तो पक्का पकड़े गए होंगे वो। जहाँ हम नीचे आ गए थे अपनी कार पार्किंग के पास, वहाँ तक भी ढूंढ रहे थे वो लोग। वो आगे गए थे, वहाँ तक नहीं, वहाँ तो वो पूछा था कि कार तो नहीं है उनकी माँ। सुनो, जहाँ वहाँ कार पार्किंग के पास वो दुकान नहीं जहाँ हमने सैंडविच वगैरह खाए, तो उनसे कहना रे तुम्हारे हाथ तो आगे नहीं छुप गए, तो वो कह रहे कि नहीं हम नहीं और वो छुपाते। हमें देख के वो भी चला गया उनके साथ मारपीट करने, हमें देख के, हमें वो सामान दे के हाँ अपनी दुकान पे वो लड़के को छोड़ के इनसे पैसे ले लेना, हाँ। और वो खुद भी चला गया उन्हें मारपीट करने के उनके साथ, उन्हीं के साथ स्कूटी पे घूम रहा था फिर। अच्छा, वो मानने गया हूँ। हाँ, कितना दुकान छोड़ नालायक के है। वो तुरंत चला गया, जब उसके यहाँ देख रहे थे उनके साथ ही घूम रहा था स्कूटी पे, तो वो जो दो आए थे ना पूछने, उन्हीं के पास सबसे पीछे बैठा था मैंने। अच्छा, तो बड़े उससे कह रहा नहीं हम नहीं किसी को रखते अपनी दुकान में, हाँ ना कोई नहीं और फिर उन्हीं के साथ छपाने, जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही ना हो, है ना। और फिर उन्हीं के साथ ही ढूंढ रहा था वो, देखना उसे भी लग रहा होगा ना, मैं बताऊंगा क्या होता है। इनको लगता है कि कोई बाहर का आके हमारे यहाँ कैसे गुंडागर्दी कर देगा, है ना। दूसरी चीज ये, वो क्यों गया होगा, क्योंकि कल को अगर उसके यहाँ कोई गुंडागर्दी हो तो ये भी मेरा साथ दे, ये अच्छा। पंगा रहता है इनका, तभी तो सारे दुकानदार इकट्ठे हो गए थे वो। In 500 meters, join with अच्छा, National Highway इस तरह के 111. वाटरफॉल पे जो लोग आते हैं ना, तो कुछ तो सही लोग आते हैं सही, हाँ, लेकिन कुछ होते हैं छिछोरे। छिछोरे टाइप, और ये पंगे होते रहते होंगे। अच्छा। इनके साथ ऐसा हुआ, मैं तो अभी सोच रहा हूँ कितना वो महीनों तक सीखेगा। और वो देखो कितना खून निकालने के बाद भी वहाँ भी डंडे बजा के, अब फिर भी नीचे ले गए पीटने को, वहाँ भी पीटा वो होगा। कहीं बंद कर दिया था वाटरफॉल का जो ऑफिस वगैरह, उधर बंद करके आए थे और दोनों को ढूंढ रहे थे, फिर बाकियों को ढूंढ रहे थे। बाकियों को ढूंढ रहे थे। अब जंगल हो गया है खत्म, अब जहाँ अपनी वाली फील आने लगी, अब जंगल खत्म हो गया, वो आ गया हमारे साइड का। ऐसा लग रहा है एनसीआर में चल रहे हैं हम, हाँ। लेकिन अभी रुद्रपुर आने वाला है। अब हम रुद्रपुर के साइड आ गए, शायद 6-7 किलोमीटर रुद्रपुर रह गया होगा। दुष्ट लोग हैं यार, बेचारे को बख्शा भी नहीं, दुष्ट इनमें ना है बिल्कुल मोह ममता, कुछ तो इनमें। अच्छा, मैंने पहली बार पहाड़ों में ये देखा, मैं सभी की तो नहीं, लेकिन ज्यादातर में मैं कई लोगों से मतलब इस तरह से रोड पे आते जाते या फिर वहाँ पे कुछ अलग ही एटीट्यूड टाइप था लोगों को बोलने का। टूरिस्टों को कुछ समझ नहीं रहे हैं वो लोग। मेरी समझ में ये नहीं आया, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई उत्तराखंड खराब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग भी हैं। जहाँ हम रुके थे वहाँ बड़े प्यार से हमें रखा, बहुत अच्छे से बातें की, खाना पीना नाश्ता भी खूब, मतलब ऐसा नहीं, बहुत अच्छे से रहा उन लोगों से। बहुत हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा उनके साथ। कैंप में मतलब हाँ, कैंप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, खाना भी बहुत प्यारा था। तो मैं सभी को गलत नहीं कहूँगा, जगह बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ लोग जैसे रोड पे आ रहे हैं साइड से दे भी नहीं रहे जगह, और थोड़ा देख रहे हैं तो कमेंट कर रहे हैं, मतलब कह नहीं रहा था क्या देख रहे हो ये, नहीं जगह है नहीं ना, हम बात और चलती हुई गाड़ी को बोल रहे हैं जाम लगाया जा रहा है, जाम लगाया जा रहा है, ये चल रही है गाड़ी, चलती हुई गाड़ी जाम कैसे लगा सकती है। कुछ लोगों को क्या ये लगता है कि यहाँ घूमने आए हैं हम, तो इसका मतलब हम हमारे साथ आप मिसबिहेव करोगे, ये चीजें गलत है। इससे पता है केवल उत्तराखंड पर्यटन पर प्रभाव पड़ेगा। अच्छा तुम ये बताओ, और इनकी अर्निंग टूरिस्टों से ही है, अर्निंग जो है इनकी टूरिस्टों से है। अब टूरिस्ट जाएंगे, कौन सी खेती बाड़ी तो है नहीं, पर्यटन नहीं है, लेकिन इनको मेरी सलाह तो ये है,
कि जो भी लोग ऐसा करते हैं, सभी लोग तो नहीं, पर जो भी लोग ऐसा करते हैं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसान यहाँ घूमने आ रहा है ना, 90% फैमिली के साथ आ रहा है और चिल करने आ रहा है, पर इसके साथ उनके साथ मिसबिहेव करने के बाद क्या प्राप्त होगा आपको? आप तो बोल कर चले जाते हो कि लो भाई बाहर से लोग आए, हमसे तो कुछ कर नहीं सकते। और ये लोग ना अपनी लोकेलिटी का ना फायदा उठाते हैं कि हम तो लोकल है, हमसे कोई क्या कहेगा। हम नैनीताल गए थे और जैसे कि हमने कल उसका देखा ना, नैनीताल गए थे, वाला। नैनीताल में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, वहाँ नहीं था। लेकिन हरिद्वार में भी देख लो बढ़िया। हाँ, हरिद्वार में बढ़िया था, उत्तराखंड है वो भी, लेकिन मुक्तेश्वर साइड ऐसा क्यों? ऐसा के लोगों का मेरी समझ में नहीं आया। मुक्तेश्वर अच्छी जगह है, भगवान के लोग लिए काफी रूड है मुक्तेश्वर के साइड के लोग, रूड बिहेवियर उनका। ये नहीं कह सकता क्यों इस रेंज में इस तरह का एटीट्यूड है। अरे तुम अच्छा नहीं है। एक बात बता लो मुझे, एक बात बताओ, क्योंकि नैनीताल और उसमें अंतर कितना, 40 किलोमीटर का अंतर है, एक ही रेंज आ रही है, लेकिन फिर भी तुम इसी चीज से अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसको कितना सॉरी बोलने के बाद भी उसे नहीं छोड़ा। चलो उनको उसके नहीं, खून मैं तो निकल ये रहा। कह रहा हूँ उसने बदतमीजी की, उसके साथ ऐसा करा, हमने क्या करा? हमारे साथ कुछ जगह ऐसा नहीं हुआ कि अगर मान लीजिए और रोड पे हाँ हमारे साथ रिपीट करके मैं भी उनकी तरह बोलता, हो सकता लड़ाई हो जाती, झगड़ा हो जाता, हाँ। बदतमीजियां हो जाती, हाँ। क्योंकि वो कोशिश कर रहे थे। अब वो मैं बता रहा ना, उस पहाड़ में जो देख रहा था वो क्या कह रहा था, बुरा लगता है यार, सामने से तू है हाँ। कौन? हाँ। मतलब मेरे हिसाब से 2 रुपए का आदमी नहीं होगा, कौन और वो कह मेरे रहा को था? कमेंट कर रहा था, तेरी अच्छा। औकात क्या है, अगर मैं अपने पे आऊं तो कौन कह रहा था? जब हम आ रहे थे वाटरफॉल से, हाँ तो वो नहीं था, तो जब एक मारुति 800 गाड़ी को लेके घुमा रहा था, तो बिल्कुल जगह नहीं दे रहा था, तो उधर गड्ढे में था, तो मैं उसकी तरफ ऐसा देख रहा था, तो मुझसे कह रहा क्या देख रहा है बे? हाँ। तो मैंने कहा यार चलो अभी, हाँ शाम भी हो रही थी और फिर कोई मतलब नहीं बनता पहाड़ों में अरे किसी से पंगा लोग लेना, वो बाबा पास के गाँव के ये इन लोग- एक की बात 4 हो जाए फिर बवाल हो जाए। मैं बता और मेरे से उम्र में कम से कम 10 साल तो छोटा होगा, चांटा मार देता मैं, वो जमीन से नहीं उठता, ऐसा तो पहलवान था वो। और वो इस तरह की लैंग्वेज यूज करके गया कि मेरे दिमाग में वो आ गया यार क्या तमीज है ऐसे लोगों को, ठीक है। पर मेरा सलाह ये है कि भाई उनके माइंड में मैं बता दूं क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि उनके माइंड में ये है, ये लोग बाहर से आए, ये हमारे क्या बिगाड़ लेंगे, और हम इनसे कुछ भी बोल रहे हैं तो हम लोग तो ग्रुप बना के इन्हें कर देंगे सीधा, बिल्कुल ये है उनके माइंड में। और हम गलत भी सिद्ध नहीं होंगे, क्योंकि वो कहते हैं बदतमीजी कर रहे थे, अपनी लोकेलिटी का फायदा उठाते हैं वो लोग, और कुछ नहीं। लोकेलिटी ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस सीजन में यहाँ कर रहे हो, उसके बाद आप एनसीआर में या कहीं भी जॉब भी करने जाते हो भाई, ये 3-4 महीना यहाँ काम करते हैं, उसके बाद इनके यहाँ ऑफ सीजन हो जाता है, बर्फबारी में ज्यादा लोग नहीं आते, तो फिर ये क्या करते हैं, फिर ये दूसरी सिटियों में जाकर नौकरी। अब इनके साथ बदतमीजियां हो, अब एक बात तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए यार। हमें थोड़ा सा कुछ जगह थोड़ा बुरा लगा कि ऐसा देखो जहाँ मतलब अब क्योंकि लोग लगभग वहाँ क्या बोलते हैं, लद्दाख भी जा रहे हैं, कश्मीर भी जा रहे हैं, वहाँ मैंने इस तरह कोई भी यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखते हैं, हम खुद तो गए, नैनीताल गए, हम हरिद्वार गए, हम मतलब बहुत सारी जगह गए, लेकिन नहीं सुनो, इस तरह का बिहेव पहली बार महसूस नहीं हुआ है, सुनो, ऐसा क्यों? बात ये है, देखो अभी तुम पहली बार हिल एरिया में तुमने खुद कार चलाई, अभी तक तो ट्रेन वगैरह से गए थे, तो ऐसा कभी पहली बार कार लेके गए पहला है कि गाड़ी लेके परमानेंट हम हाँ। हिल एरिया में रहे हैं, मतलब तुमने चलाई क्योंकि है लोकल ड्राइवर तब तो लोकल रहता था ना हमारे साथ भाई। तो देखो वो लोकल के हिसाब से नहीं बोलते होंगे, ये सभी के साथ होता हो, पर सब अपना एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, वो सिर्फ उत्तराखंड में भी मैं सभी को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपकी भी गलतियां बन रही हैं कि आप मिसबिहेव सही गलत आदमी के साथ तो हो रहा है, तो वो तो होगा, आप सही के साथ भी करना स्टार्ट कर दिए हो। मैं कह रहा हूँ यूपी, हरियाणा और दिल्ली से ज्यादा मैं कह रहा हूँ कोई भी नहीं जाता होगा उत्तराखंड में, क्योंकि बिल्कुल पास में है सब। मैं कह रहा हूँ कोई ना जा रहा होगा तब भी 1-2 दिन जाने की कोशिश करता है वहाँ, 1-2 दिन के टाइम पे। गलत के साथ अगर है तो यार आप पुलिस केस करिए, आप मारपीट अगर हो रही है, गलत कोई कर रहा है तो गलत के साथ गलत हो रहा है तो उसका तो कोई इलाज है नहीं, लेकिन आप कम से कम जो फैमिली मेंबर्स हैं, छोटे छोटे बच्चे साथ में हैं, वाइफ साथ में है, वो तो गुंडागर्दी नहीं करेंगे ना, उन्हें वो तो दारू नहीं पियेंगे ना, तो उनके साथ क्यों मिसबिहेव होने हैं? आप दूसरों के साथ, हम मतलब किसी के भी साथ करे दे रहे हो। देखो गलत के साथ तो कहीं भी हो, यहाँ हो कहीं भी हो, लोकल में क्यों ना हो, अपने यहाँ गाँव में क्यों ना हो, वो पिटेगा। अगर गलत करेगा तो गाँव में भी पिटेगा, अपने में कोई नहीं बचाएगा उसे। वो अगर गाँव में इतना दबाएंगे तो पुलिस पीटेगी, पुलिस केस होगा, जेल जाएगा। तो गलत के साथ तो गलत होना कहीं भी है, लेकिन जो लोग शरीफ हैं, अच्छे हैं, जो घूमने के उद्देश्य से आ रहे हैं, यार उनके साथ प्लीज अच्छे से व्यवहार करो यार, आपका नाम होगा। आज अगर आप पॉजिटिव होते, 2-4 चीज जो हमारे साथ हुई है, शायद हम पॉजिटिव बोल रहे थे। अब हमारे यहाँ एक बात बताइए, कैंप साइड हम रुके, हमने पैसा दिया, फ्री थोड़े रहे हम, उन्होंने हमें पैसा हमने दिया, उन्होंने हमें रखा, सर्विस प्रोवाइड कराई, हाँ उन्होंने सर्विस प्रोवाइड करा, लेकिन उन्होंने उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि हम उनकी बता रहे कि बहुत अच्छा है। और हम तो ये कहेंगे कि कुमायूं वाले पर जाइए आप, वहाँ पे कैंप साइड है, हम आपको नीचे लिख भी देंगे पूरा। नहीं मैंने वीडियो में डाला है, वीडियो में इन्होंने पूरे डाला भी है, कैंप की वीडियो बनाई है मैंने,
तो और बहुत जगह- अच्छा है, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा ओनर है। और वहाँ पे सौरभ नाम से है, सौरभ टमटा करके, वो बेचारा बहुत अच्छा बंदा है। मतलब बहुत प्यार से उसने सारी चीजें अरेंज की, खाना पीना। हम तो सबसे लास्ट में खाना खा के आए थे, उनके यहाँ पे ज्यादा भीड़ थी उस दिन, तो 11 बजे के करीब खाना आया। तो कह रहा था सर सॉरी, मैं कोई बात, 11 बजे डिनर, 11 बजे रात को डिनर हो पाया हमारा। लेकिन हम भी समझते हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं, 2 लोग करने वाले, तो ठीक है, हम बॉन फायर में बैठे रहे, बातें करते रहे। हम भी कौन सा वहाँ कुछ काम करने वाले कैंप थे। की वीडियो मैंने बनाई है, फूड सुबह वगैरह के, नाश्ता वगैरह के लिए भी अच्छे से नाश्ता करके भेजा। हमारी बिटिया के लिए पैक करके भी दिया, उसने खाया नहीं था, बोले ठीक है आप पैक करके ले जाइए। काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसा नहीं है। वो उस बंदे के लिए हम अच्छा क्यों कह रहे हैं, वो अच्छा है और हम तो चाहते हैं कि आप जाएं वहाँ पे, और हम तो अगर कभी नेक्स्ट आएंगे तो जाएंगे वहाँ पे दोबारा। सब जगह का अलग अलग एक्सपीरियंस। बट मैं ये कह रही हूँ, ये तुमने बोल दिया ये सभी के साथ होता होगा, बाहर के लोगों के साथ ड्राइव करते टाइम। तो हम तो बोले बट भाई मैं क्यों चुप रहूंगा, जो मेरे साथ हुआ। मैं बता रही हूँ, बाहर भी लोगों के साथ होता होगा, पर हर कोई नहीं शेयर करता इन चीजों को। देखो पॉपुलर की कितनी जबरदस्त खेती हो रही है। हाँ सर, पॉपुलर हमारे यहाँ जैसे खेत बोए जाते हैं, ऐसे पॉपुलर बोए रहे हैं। देखो पॉपुलर की बड़ी लकड़ी, हाँ लकड़ी का बहुत तगड़ा। ऊपर से दिखाओ, माचिस की तिल्ली बनती है। ऊपर को भी दिखाओ ना, करके मैं गिरा रहा हूँ। अब देखो माचिस की तिल्ली बनती है। अरे केवल माचिस की मैंने तो यही सुना था ना कि माचिस की तिल्ली लकड़ी तो बनती है, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं होती लकड़ी है। ये केबल की चीजों के लिए यूज होती है। हमारे यहाँ भी बोई जाती थी, लेकिन इतनी नहीं होती। हमारे यहाँ तो बस पेड़ों के किनारे, उसके खेतों के किनारे पे मेड़ पे लगा दी, इस तरह की रहती है। जबरदस्त जंगल। और देखो आम, देखो आम का बाग देखो कितना जबरदस्त अच्छा, है। हाँ। अरे बहुत अच्छा बाग है भाई, सुंदर और बड़ा भी है काफी लंबा बाग है। आम लगे हैं कच्चे, दिख रहे हैं लटके हुए आम, ये हाँ, लटक रहे दिख हैं। देखो अच्छा हमें भी कच्चे हैं। बहुत से लोग तो कच्चे आम लेते हैं चटनी बनाने के लिए। लेकिन ये बाग है कितना बड़ा, अभी तो आधा है। बहुत बड़ा बाग है। हाँ कितनी देर से चल रही है गाड़ी। क्या 100-200 बीघे का एक ही बाग हो गया। जहाँ जमीन सस्ती तो होती है, लोग बड़े बड़े फार्म हाउस टाइप है भाई ये तो। मुझे लगा अब खत्म होगा, ये अभी भी चल रहा है। अच्छा तुमने ये देखा कि वहाँ पे देखो अब जाकर खत्म हुआ ये बाग। देखो उधर साइड में भी अभी खत्म नहीं हुआ, ये इधर से कम हो गया, उधर साइड में वो चला गया बाग, है ना। हाँ ये पीछे हाँ ये तो बहुत बड़ा है। और ऐसा नहीं कि अलग खेत है, मुझे लग रहा है एक ही खेत का है, एक ही खेत का है ये, पार्ट, एक ही खेत एक ही का पार्ट पार्ट है। देखो वो हाँ। वहाँ तक जाकर अब खत्म है, वहाँ जाकर खत्म है हाँ। उस बिल्डिंग के पास। इन्हें लाने के चक्कर में मुझे भाई साहब बिच्छू घास ने काटा। उस दिन 4 दिन परेशान रहा मैं भाई। कोई उत्तराखंड आओ, बिच्छू घास से बच के रहना। मेरे साथ एक्सपीरियंस बड़ा खतरनाक रहा है। मतलब यहाँ काटने के बाद सूज गया और दर्द रहा, और पता रात को तो जलन रही थी उसके बाद। मैं कह रहा हूँ कोई अगर वैसा काट लेता ना तो शायद 2-3 घंटे में, तैयार भी काट लेता, 1-2 घंटे में नॉर्मल हो जब भी तो बिच्छू घास का मैं तो बिच्छू की तरह बिच्छू भी काट ले तो मुझे नहीं लगता इतना दर्द करता होगा। उसने 2 दिन परेशान रखा मुझे। हमको लग रही है भूख, तो हम एक बड़ा है हाईवे पे शर्मा ढाबा, और देखते हैं चाचा पीला झंडा हिला रहे हैं। अरे बाप रे, धूल देखो कितनी उड़ रही है। ये किससे मेरी गाड़ी से उड़ रही है? हाँ ये मेरी गाड़ी से धूल उड़ी अभी। देखो अब साफ हुआ है धूल। देखो चाचा, देखो पीला झंडा, पीली टी शर्ट दबा के। देखना बेचारे अंकल धूप में परेशान हो रहे कह रहे हैं अंकल, कह रहे हैं खाना खा लो, देखना खाना खा लो। बेचारे अंकल धूप में परेशान हो रहे हैं। चलो तो चलो। चलो ये जो है ना, पैसा कमाने के चक्कर में इंसान बुढ़ापे में भी चैन नहीं ले सकता, क्या ही करे। बेचारे पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। बेचारों को बुढ़ापे में भी देखना, बेचारे गर्मी लग के ऐसे और लगातार झंडा हिला रहे हैं। क्या करें, दुख होता है पर मुझे देख के ऐसे लोगों को। चलो चाचा को मैं चाय पीने के लिए पैसे देता हूँ। और चलते हैं खाना खाने। लेट्स सी कि कैसा खाना है यहाँ पे। बच्चों ने ले ली है आपकी स्लाइस। तुमने स्लाइस लिया है? तुमने क्या ली थी? खत्म भी कर दी? पेप्सी और फिनिश बड़ी जल्दी। और पापा ने फिनिश नहीं करी। जीरा लिया था। अच्छा फिनिश नहीं करी, ग्लास में कर लिया। चलो खाने में है पनीर, दाल मखनी, चपाती और ये, और हम खा के चलते हैं जल्दी से। ठीक है खाओ।